अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक प्रोफेसर हैं एड्रियन वार्ड। उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की है और उसके जो नताइज आए हैं वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं, इस हवाले से कि इंटरनेट ने इंसान के जिस्म में जो सबसे अहम चीज़ है उसको बर्बाद कर दिया, और वो है आपका जहन, आपका दिमाग। इस ऑर्गन को इंटरनेट दिन ब दिन मफलूज करता जा रहा है, और कुछ सालों के बाद अगर ऐसे ही ये स्पीड रही तो जो इंसानों के दिमाग होंगे उनकी इंटेलिजेंस इस कदर लो हो चुकी होगी कि वो इंसान आज के अगर इंसान को मिलेंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे कि इतनी इंटेलिजेंस हम में होती थी। जी हाँ, इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि जब कैलकुलेटर्स नहीं थे तो लोगों का जो मैथमेटिक्स था वो बहुत स्ट्रांग था, वो हिसाब बहुत तेज़ी से कर लेते थे। दिमाग एक ऐसा मसल है जिसको आप यूज़ करेंगे तो ये ताकतवर होगा, इसका जितना आप यूज़ कम करना शुरू कर देंगे, कोई भी जिस्म का हिस्सा है, बाजू है, टांग है, कुछ भी है, जिसे आप कम यूज़ करेंगे वो मफलूज होता जाएगा। इंटरनेट की वजह से हम पढ़ते नहीं हैं, हम इल्म हासिल करते नहीं हैं, लोगों के साथ उनकी कंपनी में बैठते नहीं हैं, उनकी बातें सुनते नहीं हैं। जो चाहिए, जो जानना है, हम गूगल से, इंटरनेट से निकाल लेते हैं। इस वजह से हम अपने दिमाग पे आजकल ज़्यादा जोर या बोझ नहीं डालते और इंसानी दिमाग आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो रहा है, उसकी इंटेलिजेंस कम होती जा रही है। इससे बचने की कोशिश करें और रास्ता सिर्फ एक है कि लोगों से बात करें जो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा दाना हैं, और कोशिश ये करें कि खुद भी इल्म हासिल करें किताबों के ज़रिए। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको किसी जाली आमिल की गार में लेके चलते हैं और देखते हैं उसके डेरे पे क्या हो रहा है। बड़ के लिया दो पैंटा दो कलियां नी में पानी पर चलियां। यार ये तुमने हाथ में जो डस्टर पकड़ा हुआ है, हाँ, ये इससे जादू करते हो तुम? ए जादू की छड़ी है बच्चा। तुमने जादू सीखा कहाँ से? वैसे ये तो शोबदाबाजी, जादू तो है नहीं। शोबदाबाजी कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ शोबदाबाजी। ए जो मैं तो करना है शोबदाबाजी है। कौन कहता है शोबदाबाजी है? कौन कहता है? मैं कह रहा हूँ शोबदाबाजी है ये। शोबदाबाजी है। हारून साहब, इसके साथ जो ये इसका असिस्टेंट बैठा है, इसको क्या हुआ है? यार तुम तो अच्छे खासे फरबा थे, तुम्हारे बाल भी बहुत ज्यादा थे। मंत्र दसिया पुट्ठा पड़ बैठा है। हो गया। अच्छा, क्या आपने क्या कहा था, क्या करना है? मैं सिखाया थी की भला ची पटाख ता फुकत करी बा कुरल पुगता चुंबा कुरला पांच बात होम ते तणिया दो वाटे दे तोड़े बुढ़ी फेर भी आगे तोड़े गुरु की जाए। इन्हों नहीं जावे। नहीं एक ही पढ़ बैठा। की पढ़िया थी तू? उल्टा पढ़ लिया। उल्टा पढ़ लिया। आटे दे तोड़े दो सी, मैं 3 करते। अच्छा, ये सियाह डब्बे में क्या है? एक बच्चा कैद है। बच्चा क्यों कैद है? पुलिस को बुलाऊं मैं? नो। आजाद करो उस बच्चे को। बच्चा नहीं। ओ बच्चा नहीं। क्या एदे एक बंदा है पूरा पाइए। पूरा पाइए तो इसमें क्यों है वो? देखने बच्चा लगता है। अच्छा, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ओके। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ क्या? ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਜन्नत ਨਹੀਂ, जन्नत। अच्छा, हो सकता है यार उसमें ताकत हो। ओ इतनी ताकत। इंसानी ताकत इतनी हो ही नहीं सकती। क्या कर लेता है वो? सार उत्ते पहाड़ां ते चढ़ जांदा वा। तो पहाड़ों पे इंसान ही चढ़ते हैं। हाँ। शेरपास को देखो जाके, बगैर ऑक्सीजन के पहुंच जाते हैं वो। वो ते कह रहे पहाड़ां ते चढ़ जांदे आ बंदे, तुसी कह रहे हो जिन्न। इतने मैं जो कह रहे हैं जिन ने हैं, मैं कह रही हूं ना वो मुतबर लग रही है जो मैं लग रही। ओ हां जी। आमिल बाबा, जो पहले लड़का था वो तो बड़ा बातूनी सा था, ये तो बड़ा फर्मा बरदार है। क्या किया आपने? ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ रूह आ गई, तेरी रूह किते होर चले गई है। भाजी अजे मैनू इन्हां दा मुकम्मल पता नहीं ना, मैं इज्जत कर रहा, हट जाऊंगा हौली हौली। इस बंदे का दादा नहीं बच्चा। नहीं, मुझे हो भी नहीं सकता। बहुत ताकतवर जिंदे दे अंदर। अच्छा, पहाड़ तो 18 मन का पत्थर थले सुट देता है। ये कौन सी बड़ी बात है यार? लिवर का काम है, अगर लिवर हो ना, आप आसमान से मून भी नीचे फेंक सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट साइंस। वो कह रहे हैं बाबा जी भी लीवर ना हर काम हो सकता वा। ते बंदा वेखी था पहले, तेन मेरे ते यकीन है उधर नहीं, हुण मैं बंदा वेखां कि तानू वेखां? तो जरा दिखाओ मुझे यार, ये आदमी कौन है वैसे? उठ बच्चा, इन्होंने छोकरा, शाबाश, दिखाओ ध्यान नाल। कौन सी बला है? तो जी दिलां ते हथ रख लो, अखां खोल लो। दिखाओ पर्दा।
ओ यार किसी शरीफ आदमी को देखो यार, और इसको बाहर निकालो यार, शरीफ आदमी लग रहा है मुझे। खबरदार, बाहर निकलना। ना 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 इन्हों अंदर रह दियो। ओह लो सर मैं मान गया वाकई ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਨ ਨਾ क्यों? ਬੁੱਢਾ ਹਲਾਤਾ ਸਾਰਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠ, ਖਤਰਨਾਕ ਜਿੰਨ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਇਲਾਜ ਵੇਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम बच्चा, बैठ। ओहो, चले बैठ जा, मरीज है यार, चले बैठ। बैठ जाओ। डॉक्टर के पास जाना है। हाँ तो उधर क्यों ले आए हैं फिर? हट हट, चिल्ला गा तो सुती जाना है। बाबा जी ए बड़ी आस लेके थोड़े कोल आए ने। क्या नाम क्या इनका? लियाकत। ये आपके भाई है? नहीं नहीं मेरे शोहर ने बाबा जी। इन्हां दे अंदर ना जिन है। हाय ला हाय ला होए 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 ਲਿਆਕਤ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। होए 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 होए। हाय ला कलाबादी ला रहे हैं, मेरे ख्याल जेल सारा सर्कस लगा रहा पहले। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसे यकीन है, आपने डॉक्टर को दिखाया है? इन्हां दे सारे टेस्ट करवाए ने, बिल्कुल ठीक ने। ਇਹਦਾ ਫਿਰ T20 ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ। हारून साहब कपड़े धो के छत ते सुकान वास्ते रख दी है, फिर? ये उत्ते जाके मिट्टी च रोल दिंदे ने। ਤੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰ। यार सही है, ये आइडिया अच्छा है, पहले रख दिया करो। हाय ला लियाकत। ਅਰੇ ਕਿਹੜਾ फड़ ला। ਐਥਲੀਟ ਜੇਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। यार ये ਲਿਆਕਤ ਭਾਈ मुड़ो इधर। ਇੱਥੇ ਆ हारून जाओ। साहब बकवास कर रहा है, इसको 2 थप्पड़ पड़ेंगे ठीक हो जाएगा ये। देखिए इस तरह की जो बहकी बहकी हरकतें हैं ना, ये कोई मसला नहीं है, ये कुछ चीजें होती हैं जिसमें केमिकल्स की कमी हो जाती है, ये नफसियाती मरीज है। ओ, फिर गया फिर। या अल्लाह ला ओहो ओहो फड़ ला। हाय ला ओहो जेने दे विच उल्टबाजियां ला रहे हैं। भाई फिक्र हो जा बच्चा, लियाकत ता जेल हुणे कर देंगे। बच्चा ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਆ। आ जाओ बैठो। ਚੱਲ ਭਰਾਵਾ ਅੱਗੇ। फड़ ला। अंगूठा बड़ा बच्चा। हाँ बच्चा, ती पटाख दा पुत करी वाह, कुल फुल सच चुंबा को ला चपली किलो रो, साढ़े तो गलती हो गई या। निकल जा, मैं नहीं निकल जाएगा, निकल जा। नहीं निकल जाएगा, जो मर्जी कर ले, जिस मर्जी दम पड़ ले, मैं नहीं निकल जाएगा। मैं तेन दस दिया, तेरा मुंह तोड़ देंगा मैं। यार को होर भी गाहक बाहर बैठे, तेरी मेहरबानी। गाहक बैठे और मैं की करा, मैं तू गए थे अमरूद लाए ना, क्या तेरे गाहक बैठे ने। बटेलो बात करना को बदतमीजा। मैं बड़े बड़े तेरे मुंह से थप्पड़ भी मारांगा मैं तो। हारून साहब ये जो ये होते हैं आमिल लोग जो होते हैं, ये अपने हर मंत्र के आखिर में क्यों करते हैं? ये असल में ना हिप्नोटिज्म जब आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो ट्रिगर्स होते हैं आपके लिए, जो आपके दिमाग पे ऐसा असर करते हैं। ये हिप्नोटिज्म ऐसी चीज है कि आपके दिमाग को माउफ कर देते हैं, या आपसे जो चाहे करवा भी लेते हैं, सिर्फ ये है कि आपको ट्रिगर करना उन्होंने, और ट्रिगर के लिए ये आवाजें रखी होती हैं। तो अगर मैंने इर्जा से खाना खाना हो तो मैं उसे कहूँ कि मैंने तुमसे आज खाना खाना है, तो वो खिला देगी? नहीं लग रहा है आपका पहला हजम नहीं हुआ। ਇਹਦਾ मतलब है कि तुम्हें बाज नहीं आना। बाज नहीं आना है, मैं नहीं आना बाज। लामा सुई कितने लानी हैगी? बाजू थे। ला दे ला दे। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। कोई नहीं, बट ठीक हैगा। कोई नहीं पर ठीक है। नहीं बात आना। लावा फिर एक और सुई। आंदा पे बाबा, आंदा पे, एक मिनट दे। ऐसे जज्बाती ना बाबा हो, मैंने पूछती थी, मैं आंदा पे। हाजिर हो जा। कौन है क्या है? कौन है? ये तुम्हारे अंदर था, ये जिन था जी। नहीं 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 झूठ बोल दे तू। नहीं यही था। ये इसके अंदर पूरा कैसे आ गया था? मैंने पूछा, मैंने 3-4 साल हो गए ना, मेरी लत्तां सीधी नहीं हुई हैं। ए जिन चिमड़िया सी जी जी। ओ मैं भी कहा मैं 100 रोटी कितना खा जाना। बाबा मेरी गल सुन, ठीक है। मैंने क्यों कटियागा? एक शरीफ जिन्नू घरों बेघर कर देता है, तेन पता हैगा कि खुदा किसी का घर ना खोवे। ओ तू कितने महीने रहा किराया दे? हाँ, केड़े केड़े है तेरे को? 1.5-2 साल तो मेरे अंदर है भाजी। ये तेरी ज्यादती हैगी। क्यों?
ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਚਵਲ ਜੇ ਨਾ ਵੇ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ है ना इजी फील कर रहे हो ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ठीक है ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਇਸ ਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੰਡ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇ ना बच्चा हांडी मैं खराब नहीं कर सकता ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣ ਲਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਸ਼ੌਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਘੰਟੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਐਡਾ ਛਾਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਂਗਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਾਰਕਲੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈ भाई ये कहते हैं उसके अंदर जिन है और उसके घर वाले कहते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा ताकत है ये कहता है कि ताकत नहीं है उसमें वो तो छोटा सा है उसके अंदर जिन है जिन जरा निकालो बाहर उसे रामलाल ध्यान नाल शाबाश ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ क्या हुआ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਡੋਲੇਮੋਨ डोरेमोन ओ बाबा छोड़ो उसका हाथ छोड़ो क्या है ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਹੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ओ माय गॉड ओए ओ मैं असल नहीं आ गया मैं तो सही कह रहा अरे क्यों जी साहब हाँ समझ आई जी इसमें बहुत ताकत है ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਿਨੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਫਿਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਸੌਫਟ ਜਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਓ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ ਇਹਦਾ ਫੀਡਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਫੀਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ यार ये बाइसेप नहीं। ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਜੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਓਏ ਦੱਸੋ ਜਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ हाँ वो चाहता है कि मैं अंदर ही रहूं वरना तुम्हारी बातें बता देगा ये ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਸਰੀ ਪਸਲੀ ਨਹੀਂ जी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 2100 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸੁਣਾਓ ਇਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਲੀਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਲੜਕੀ ਹੈ यार तौबा 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 ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਕੇਸਟਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਬਾਬਾ ਓਏ ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਹਨੀਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ फिर ਮਮੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਥਾਇਆ ਓਏ ਉੱਠ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਥਾ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆਕਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬੱਚਾ ਆ ਫੜ ਗੁੱਡੀ ਆ ਸੁਈਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਸਮਝ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ 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 ਪਿੰਨਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਨਾ ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਡੇਜ਼ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਲੱਭੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚਲੇ ਜਾਓ आ जा पुत्र आ जा ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ सलामकुम बाबा जी सलामकुम बाबा जी वालेकुम सलाम की हाल है बाबा भी बादशाह बासु ਹਾਂਜੀ अच्छा जी आप कौन है मैं जी बाबा जी का बड़ा पुराना मुरीद हाँ जी यार क्यों मरीद हो इस शोभदाबाज के मेरे बाबा जी के खिलाफ एक गल नहीं कर बाबा जी बड़े पहुंचे हुए हस्ती ने जी कैसे मेरा कारोबार नहीं सी चलता मैं बाबा जी को आया
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। इन्होंने मंत्र पढ़ा तो उसके बाद तुमने कहीं से पैसा भी इकट्ठा किया होगा बिजनेस के लिए, जी जी बिल्कुल किया था जी। और बिजनेस में मेहनत भी ज्यादा की होगी। दायरे पे वो तो करनी होती भाई। वो यार इसमें कौन सा कमाल है बाबा जी का? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਤਰ ਨਾ ਪੜਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। कैसे? ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਦਹਾਈਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਹਾਈਆਂ। तो आपको कितना अरसा हुआ है? ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ? पूरा घंटा हो गया। और आप लोग किस सिलसिले में आए? ਇਹਦੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ये पढ़ा लिखा है? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। क्यों नहीं भेजा स्कूल भाई? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਕੂਲੇ ਜਾ, ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਲਾੜ ਚ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚੱਲ ठीक है ना जा। अच्छा, ये नहीं पढ़ा लिखा नहीं है। ये वैसे कुछ कमाता है, कोई कारोबार करता है? नहीं नहीं, कारोबार को नहीं। क्यों? ਨਹੀਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ये कारोबार क्यों नहीं करता वैसे? ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ, ਇਹਨੇ ਲਾੜ ਚ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, मैं अच्छा, ये बताओ कि ये इसको ये होगा ना कि वालिद की तरफ से बहुत दौलत मिलने वाली है। तुम्हारे पास बहुत दौलत है क्या विराट? नहीं नहीं, दौलत का दी। लाडला है ना। अच्छा, तुम्हारे पास भी कख नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों? और मैं भी लाडला सा ना माँ प्यो दा। यार ये कोई तो यार फिर ये किस बिरते पे लेने जाते हो रिश्ता? उन्हें जाके क्या बताते हो कि बच्चे में क्या गुण है? कोई पैसा, कोई तालीम, कोई दानिश, कोई चीज? इसको कोई नौकरी कराई है कभी? मैं एक दफा सर जी लवाया सी एक बैंक दे विच। क्या लगवाया था? गार्ड लवाया सी। फिर? मैं एक दफा बैंक दे कोलों लंघिया। ओहो, मुझे लगता है कोई धक्का वक्का। ਇਹ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। आप मैनेजर एसी वाले कमरे च बैठा, मेरा लाडला पुत्र बाहर धुप्पे खिला रहा। यार गार्ड की नौकरी थी ना। ना उथे भैन मेरी कोई कुर्सी ना कोई बिस्तरा। यार कौन बिस्तर देगा इसको? क्यों देगा बिस्तर इसको? भाजी उतो लोहे दी गन फड़ाई ओनू। ਸਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਬੰਦੂਕ ਉਹ फिर मैं इनू अगले दिन दिल ते हाथ रख के क्या पुत्र जाना ही नौकरी ते। अगो लाडला कहना मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं फिर गल पुट के क्या ठीक है ना। अच्छा, तो फिर ये खाता हुआ था कहाँ से है? रोजमर्रा के मामलात कैसे चलते हैं? पता नहीं, कहता ये मैं किसी कोरियोग्राफर ना जाना। आ कोरियोग्राफर की हुंदा? कोई सर्जन टाइप हुंदे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। नाजरीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। और भाई तो हैं आप, ये तो कंफर्म बात है। इज दैट ट्रू? यस। आपको किसी और ने भी कभी कहा आप एक जैसे लगते हैं? जी जी बहुत दफा हुआ है। नाक में फर्क है दोनों की। यार तुम्हें इतनी दूर से नाक नजर आ रही है। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। जी भाई। जब भी छत पे जाएं अपने नाज दिखाने आ जाते हैं। आहा, कैसे कैसे लोग हमारे दिल को जलाने आ जाते हैं। वाह वाह वाह। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा खान। हारून साहब, आज ऑडियंस में हमारे पास हमारी यूथ आई हुई है, तो इनसे बात करके देखते हैं ताकि जरा पता चले कि मुल्क कैसे हाथों में जाने वाला है। बिल्कुल, हमारी कौम के मेहमान कैसे। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शुमाइला नवीद है। जी। एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। जी सुनाइए। उसको चाहा भी तो इजहार न करना आया, वाह। कट गई उम्र हमें प्यार न करना आया। उसने मांगा भी अगर कुछ तो जुदाई मांगी, और हम थे कि हमें इनकार न करें। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बिल्कुल ये अजीम विकी की कहानी है। हाँ जी। कि शादी की रात मुंह दिखाई में भाभी ने तलाक मांग ली। ये बिल्कुल हुआ। अच्छा, ये भी कैसा है? जेब च पा के क्या जिन्हें पता भी ये काम होना है। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अबरार है। इब्रार साहब। और मैं एक शेर सुनाऊंगा। इब्रार साहब, वैसे आप जिनके साथ बैठे हैं बिल्कुल आपके डॉपलगैंगर हैं। आप लोग क्या ट्विन्स हैं? नहीं, आप ये देख के बताएं कि क्या लगता है। ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। अच्छा,
अच्छा नहीं, मुझे देखने में आप यहाँ से तो ट्विन्स लग रहे हैं। Yes. और भाई तो हैं आप, ये तो कंफर्म बात है। इज दैट ट्रू? यस। आपको किसी और ने भी कभी कहा है आप एक जैसे लगते हैं? जी जी, बहुत दफा हुआ है। कभी ऐसा हुआ शरारत आपने की है, मार इनको पड़ गई? ये भी बहुत दफा हो चुका है। नाक में फर्क है दोनों की। यार तुम्हें इतनी दूर से नाक नजर आ रही है। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। जी भाई। जब भी छत पे जाएं अपने नाज दिखाने आ जाते हैं। कैसे कैसे लोग हमारे दिल को जलाने आ जाते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपके हमसायों में जितने लोग हैं वो ये शो देख रहे होंगे और इंशाल्लाह आप आइंदा छत पे नहीं जाएंगे। और अगला शेर नहीं सुनाया? कौन सा? जब भी उसका अब्बा आया हम जल्दी से नीचे आ जाते हैं। अच्छा, इसी प्लॉट पे है कि शाम लहरा के चली है, इसे आंचल कर दो, तो मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो, चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कुछ गा के सुनाना चाहूँगा। जी अता करें। दिल बादल बने, आँखें बहने लगे, आहें ऐसे उठे जैसे आंधी चले, तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ, वो आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मिर्ज़ा हसन नवीद है। अरे आवाज़ बहुत अच्छी है यार आपकी, क्या बात है। मैं ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के कलाम का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। अरे वाह सर, अता करें। आवे माही तेरे आवण ते मैं लख लख एहसान मने सा, दूरों वेख के देसा सजदे, ओ मैं ता भज भज कदम चुमे सा, मैं ता भज भज कदम चुमे सा। बहुत आला है। आज हमारे साथ शहरोज मौजूद हैं और ये एक पैरोडी सॉन्ग लेकर आए हैं। कुछ ना इसमें काजू हैं, कुछ बादाम हैं, कुछ चिलगोजे हैं, तो ओवर टू यू जी। कहानी सुनो मनमानी सुनो, मैं बाजार खड़ा था, ड्राई फ्रूट पड़ा था, मैं बाजार खड़ा था, ड्राई फ्रूट पड़ा था। हिम्मत सुनो कीमत सुनो, जब रेट पढ़ा था दिल रो रहा था, जब रेट पढ़ा था दिल रो रहा था।
सर्दी है ये, बेदर्दी है ये, हर कीमत को सुन के मैं टीरा हुआ। टी से सुनो, चीखे सुनो, जब रेट पढ़ा था दिल रो रहा था, जब रेट पढ़ा था दिल रो रहा था। थी तमन्ना हमें हम काजू खाए, अंजीर से दस्तरखां को सजाए, बादाम की गिरियां और पिस्ता भी लाए। थी तमन्ना सभी को सब कुछ खिलाए, ये ख्वाब अपना बस ख्वाब हो गया, हर ठेले से हमको जवाब हो गया। था खर्चा बड़ा, दिल तरसा बड़ा, इन आँखों से पानी था बरसा बड़ा। जफाएं सुनो, सजाएं सुनो, जब रेट पढ़ा था दिल रो रहा था, जब रेट पढ़ा था दिल रो रहा था। कहानी सुनो, मनमानी सुनो, मैं बाजार खड़ा था, ड्राई फ्रूट पड़ा था, मैं बाजार खड़ा था, ड्राई फ्रूट। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर आपका लॉयर आपको ये कह दे कि जी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप परेशान ना हो, जिस मसले में आप मेरे पास आए हैं वो फलां रज़ाक साहब का बेटा भी आया था, तो अगर वो उसका आपको बता रहा है ना, तो आपका किसी और को भी बताएगा। सेम गोज फॉर द डॉक्टर। पाकिस्तान में एक और भी मसला है, आपने कहा ना अगर ब्लड रिपोर्ट ठीक आ जाए तो इसमें क्या नुकसान है, लेकिन हमारी एक मेंटालिटी है, ब्लड रिपोर्ट ठीक आ जाए ना तो हम कहते हैं यार पैसे ज़ाया हो गए, बिल्कुल ठीक आई। वेलकम बैक नाजरीन। जब आपको ये लगता है ना कि कोई मुझे ये कह रहा है, इशारे दे रहा है कि मुझे डॉक्टर पे जाना चाहिए नफ्सियात के, तो गुस्सा ना करें, क्योंकि आपको खुद कभी नहीं लगेगा, ऐसे ही है। आपको कोई ही बताएगा, क्योंकि जिस चीज ने आपको बताना वो तो खराब है। सही बात है। आज जो हम वो जाली आमिल बाबा की गार कर रहे थे जी, उसमें हमने ये दिखाया कि जिन निकाल लिया उसने, जबकि हम ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि वो एक अफसानवी किरदार था और ये सारी बातें अफसानवी हैं, ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला आपको लगे, नफ्सियात का मसला है, तो डॉक्टर के पास जाएं। बीपीडी का एक पेशेंट था लड़का, उसको उसकी हमशीरा ने ये कहा कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तो बहुत ज्यादा लड़ाई हुई घर में इस बात पे कि मैं पागल हूं, मैं मेरा दिमाग। जी हाँ, अगर आपको कोई कह रहा है तो एक दफा चले जाएं, होगा क्या, आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, अगर वो क्लियर आ जाता है तो इसमें क्या नुकसान है। बिल्कुल, आप एक दफा चले जाएं, अगर आप अफोर्ड करते हैं, आप जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल चले जाएं। और एक और बात, आज मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ सबको, जिनके पास डॉक्टर को दिखाने की फीस नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज आपको मैं एक राज बताता हूं कि जितने बड़े बड़े शहर के डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, जिनकी 5-5, 6-6 हज़ार या इससे भी ज्यादा फी है, आप उनके पास जाएंगे, अंदर जाके जब उन्हें बताएंगे कि मैं अफोर्ड नहीं करता, तो ये सारे के सारे फीस नहीं लेते, लेकिन ये कहते हैं बाहर जाके ये कहना उन्होंने चेक नहीं किया, उन्होंने कहा फीस दो। मेरे जो दोस्त हैं वो ऐसे ही करते हैं कि वो लोगों को इंप्रेशन ये देते हैं ताकि वहां रश ना लग जाए, लोग बेजा पैसे ले जाए किधरे। दो बातें मैं करना चाहती हूँ इसी चीज से रिलेटेड से। पहले ये कि अगर आप जेन जी या मिलेनियल्स में से किसी को बोलेंगे ना कि आपको माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए, तो वो जाएंगे और आपकी बात को अंडरस्टैंड भी करेंगे। बट अगर हम अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ये बोलें, उनकी हरकत देखते हुए कि आपको माहिर नफ्सियात को विजिट करना चाहिए, तो वो आपको चुप करा देंगे कि हमने अपने ज़माने में कभी ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन या मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे लफ्ज़ तो सुने ही नहीं थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये ज़माने की ईजाद है। ईज़ा ने तो फिर बहुत लंबी बात कर दी, वरना वो कहते हैं नाफरमान, कैसी बातें कर रहे हो। और जो दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ इसी टॉपिक पे, वो ये कि मैं इसी तरह के एक डॉक्टर को जानती हूँ जो माहिर नफ्सियात है, और वो अपने पेशेंट्स के या क्लाइंट्स के, जो भी आप उन्हें कहेंगे,
सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर देते हैं दूसरों के आगे। ओह, ये बहुत बड़ी ज्यादती। ये सर ये बहुत बड़ी ज्यादती है। तो मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान में आपको किसी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों की पता नहीं क्या मेंटालिटी है, वो आपके राज ही फाश कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर और पेशेंट की बातें, क्लाइंट और लॉयर की बातें, मियाँ और बीवी की बातें, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। इसको बताना जुर्म है। बिल्कुल। अगर आपका लॉयर आपको ये कह दे कि जी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप परेशान ना हो, जिस मसले में आप मेरे पास आए हैं वो फलां रजाक साहब का बेटा भी आया था, तो अगर वो उसका आपको बता रहा है ना, तो आपका किसी और को भी बताएगा। सेम गोज फॉर द डॉक्टर। पाकिस्तान में एक और भी मसला है। आपने कहा ना अगर ब्लड रिपोर्ट ठीक आ जाए तो इसमें क्या नुकसान है, लेकिन हमारी एक मेंटालिटी है, ब्लड रिपोर्ट ठीक आ जाए ना तो हम कहते हैं यार पैसे जाया हो गए, बिल्कुल ठीक आई। विकी ने कराई तो वापस चला गया देखो जी, मेरे पैसे दो, मैं तो सही है। कुछ मरीज भी होते हैं वो कहते हैं कि मैंने उसे डॉक्टर को जा, मैंने उथों ही आराम आंदा है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ये ऐसा एक इफेक्ट है, मैं आपको बताऊं मजे की बात, कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है ना, वो ये होता है कि आपको एक ऐसी दवा दी जाती है जिसमें कुछ नहीं होता, शुगर होती है। और मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ कि आई हैव बीन थ्रू दैट। मैं ये खा चुका हूँ ऐसी दवा जिसको शुगर पिल्स कहते हैं। उसमें कुछ भी नहीं होता, वो डॉक्टर लिख देता है, वो मिलती भी मेडिकल स्टोर से ही है, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपके दिमाग की तसल्ली के लिए होता है कि आप ठीक हो रहे हैं, आप ठीक हो जाते हैं। इंसान का दिमाग इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप अपने दिमाग को, ये कीजिएगा मत, कोई इसको ट्राई ना करे, आप अपने दिमाग को ये कहना शुरू कर देना कि ये टांग मेरी नहीं है, मेरी ये टांग काम नहीं करती, आपकी वो टांग कुछ अरसे बाद काम करना बंद कर दे। एक खातून इसी तरह शी वेंट ब्लाइंड। उसकी वजह ये थी कि आपकी जो आंखें हैं ना, इनका अपना इम्यून सिस्टम है, बॉडी के साथ इसका नहीं है इम्यून सिस्टम का, तो बॉडी इसको रिजेक्ट कर दे अगर इसका अपना इम्यून सिस्टम ना हो। तो एक लड़की ने खुद को इतना यकीन दिलाया कि उसकी आंखें अंधी होगी, बॉडी ने रिजेक्ट कर दी। हारून साहब, अगर आगा साहब रोजाना अपने आप को कहें, अपने दिमाग को, कि मेरे बाल उगे, तो उनके बाल उग जाएंगे? नहीं, इनको माहिर नफ्सियात के पास जाने की। एक बात आज आपको मैं बताता हूँ, मैंने एक किताब में पढ़ी और ये बड़ी अहम बात है कि आप जो बोल रहे होते हैं ना, आपका दिमाग आपकी आवाज जो मुंह से निकल रही होती है उसको सुन रहा होता है, और आपका दिमाग आपको सच्चा समझता है। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। आप जब बोलते हैं, आपका दिमाग इन कानों से उस बात को सुनता है और आपको सच्चा समझता है। होता ये है कि आप जो अपने बारे में कह रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप जानबूझ के कहते हैं कि यार मैं तो कुछ नहीं हूँ यार, मैं बस जी मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरा जिस्म कमज़ोर है, मुझसे चला नहीं जाता। लोग होते हैं ना बीमार बन के रहने की कोशिश करते हैं, वो दिमाग सुनता है, उसको सच मानता है और आपको बीमार रखता है, आपसे चला नहीं जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है, सच्ची बात है कि मैंने एक टाइम आया था कि ऐसे कि मैं रात को कमरे में लेटता था तो मुझे ऐसे लगता था कि ये पंखा मेरे ऊपर गिरेगा। ये सच बात है कि मुझे ऐसे फील होता था कि ये पंखा गिर जाए ना, मैं इसके नीचे लेटूंगा तो मेरे ऊपर गिर जाएगा। फिर उसको चारपाई एक साइड पे कर ली पंखे से, तो फिर ज़हन में आया कि यार अगर छत गिर गई तो। आगा साहब की बात से मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि जो पंखे का फोबिया है ना कि पंखा गिर जाएगा, ये मेरे ख्याल में इससे तकरीबन हर कोई गुजरता है। आपको याद होगा, बिल्कुल, मैं ये बहुत से लोगों को होता है, मुझे भी था, ये सब लोगों को होता है, दिस इज नॉर्मल। हारून साहब, एक और इसके अंदर बड़ा अहम पॉइंट है कि जब आप बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं तब आपको ये फोबिया नहीं होगा, हमेशा लेट कर ही क्यों होता है? जी हाँ, लेट के, बिल्कुल। मुझे ये लगता है, दिस इज व्हाट आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, वो ये होता है कि आपकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि आप एकदम उठ के भाग नहीं सकते। अगर वो गिरना शुरू हो गया तो अब गिरेगा ही ऊपर। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप साइड पे हो जाएंगे या आप चल के आगे चले जाएंगे, खड़े हैं तो। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि आप एक पहले ही कॉम्प्रोमाइज पोजीशन। एक चीज मुझे समझ नहीं आई, ये कोई साइकिक पावर है क्या है? कभी मेरे जहन में वैसे ख्याल आ जाए ना कि गाड़ी पंक्चर हो जाएगी, गाड़ी पंक्चर हो जाती है, आई डोंट नो क्या मतलब। मैनिफेस्टेशन। अच्छा नहीं दानी साहब, तुसी एक नया शादी। अच्छा, होता क्या है? होता ये है कि आपका जो दिमाग है ना, वो इतनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटली प्रोसेस नहीं कर सकता जितनी आपको मिल रही होती है। अब मैं देख रहा हूं ना, तो जब मैं इस तरफ देखता हूं तो मेरी नजर सिर्फ एक आदमी पे है,
यहाँ दीवार भी है, खिड़की भी है, लाइट भी है, कलर्स भी है, बहुत कुछ है, लेकिन आप सारा कुछ एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया कि आप अपनी गाड़ी के पास से कहीं गुजरे, आंखों ने देख लिया कि टायर पंक्चर है, आपने रजिस्टर नहीं किया, वो कहीं आ गया, जब वो प्रोसेसिंग के लिए सामने आया तो आपने कहा यार आज कहीं टायर पंक्चर ना हो जाए, और वो टायर पंक्चर। जैसे भी कुछ दिन पहले ऑफ कैमरा बात कर रहा था कि कुछ ख्वाब हैं जो सबको आते हैं, जरूरी नहीं है, मतलब 99% सबको आते हैं। वो ये कि मैं उड़ रहा हूँ या गिरने लगा हूँ और आंख खुल गई है, ऐसे ही है। तो वो जो गिरने लगा हूं ना, जब आप बच्चे थे, छोटे इन्फेंट थे, तो आपको माँ बाप बिठाते थे कि इसने बैठना शुरू कर दिया, लेकिन आप कभी कभी गिर जाते थे ना, वो फिर सीधा करके बिठाते, फिर कोई चीज पकड़ते हुए आप गिर गए, तो वो जहन में रह गई याद, अब वो दब गई। आज मैं कहीं से गुजर रहा हूं तो मैंने देखा कि कोई आदमी बैठा था जमीन पे, तो वो बैठे बैठे यूं लेट गया, दिमाग में वो ट्रिगर हो गई याद, रात को मुझे ख्वाब में आएगा कि मुझे झटका लगा और मैं गिरने लगा। जो उड़ने का है वो जब आपको उछालते हैं यूं करके, जिसको उड़ने का ख्वाब नहीं आता ना, जो बहुत हायर लेवल के माहिर नफ्सियात है ना, वो जब पूछते हैं ना सवालात कि ख्वाब आता है कि हवा में उड़ रहा हूँ, नहीं, गिरने का नहीं, कोई चीज़ टूट रही है आपसे, नुकसान हो रहा है आपसे क्योंकि खिलौने तोड़ते थे आप, नहीं, तो वो कहते हैं इस बच्चे की परवरिश में ज्यादा लाड प्यार नहीं किया गया, इसको ज्यादा खिलौने भी नहीं मिले। तदे तेनू ये ख्वाब नहीं आउंदे। हाँ तेरे खिलौने तो हजे भी म्यूजियम च भाई ये केड़ा माई दा लाल तेनू इंज सुटे। नाज़रीन, वक्त में छोटे से ब्रेक है, कहीं मजा आएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। डांस करना है या वैसे? जी साथ डांस करना, आप किसी शादी में आई हैं। अच्छा मेरी गल सुन, मैंने वो नहीं पता लगा तेरी दादी फोत हो गई है। आज नहीं आ रही, बस मेरी तेनू जा रही है, तेनू पता लग गया होना है। अफसोस करें। नहीं मुझे बहुत अफसोस हुआ है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम खेलने जा रहे हैं एक बहुत शानदार बजर राउंड। सलीम साहब, आज आप आए बजर गेम खेलने के लिए। जी थैंक यू। क्या सोच के? बस यही कि मैं जीतूंगा। अच्छा, तो देख लेते हैं आपके साथ कौन खेलना चाहता है, कौन आना चाहता है सलीम साहब की टीम में, जरा हाथ खड़ा कर दें। अरे वाह वाह वाह। और हमारी बहनें भी हैं, भरा तो बिल्कुल ही मरे पे। चलो ये बहन आ जाए मेरी। आ जाए। अरे वाह, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? दुआ। अच्छा, क्या करती हैं आप? मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट BS। अच्छा, वेलकम टू द शो एंड गुड लक टू यू। थैंक यू। जी मलाइका की टीम में कौन आना चाहता है? हाथ खड़ा कर दें प्लीज। अच्छा चले, आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमाद आबिद। क्या करते हैं आप हमाद भाई? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी करते हैं आजकल? अच्छा, मैथ्स कॉम पढ़ रहे हैं। चलें। अच्छा जी, अजीम विकी के साथ कौन खेलना चाहेगा? जिनकी टीम में कौन आना चाहता है? हाथ खड़ा कर दें। बहन मेरी है थोड़ी बड़ी जी। आ जाए आप, आ जाए बहन आप। अरे वाह भाई, आज तो कमाल हो गया। वाह। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि निकलने कौन जिम्मेदार? क्या नाम है आपका? सफीना क्या करती हैं आप? मास कम्युनिकेशन। अच्छा, तो ये एक ही डिपार्टमेंट में आज मुकाबला है। चले, मुझे तो तीनों स्टूडेंट्स के साथ बराबर की हमदर्दी है। एक आसान सवाल से शुरू करते हैं। तो शुरू करें। वो कौन सा रूम है जिसे आप खा सकते हैं? द रूम यू कैन ईट। जी ये स्टूडेंट आपने बताना है। लाइका बजर तू बजा। वो कह रही है मैंने बेल बजाई, कहता मैंने आपको कहा था मुझे आता है। अच्छा जी, एक और बात आपको बता दूं कि हमने बजर रखे थे, उसने बेल बजा दी। अच्छा चलें, हम अब आप और आप यस नो खेलेंगे। मैं यस कहूंगा तो बजाना है, नो कहूंगा तो आपने नहीं बजाना। मैंने आंसर नहीं दिया। वेरी इजी, वेरी इजी। नहीं आता। चलें, अब मैं तीनों को हिंट देने लगा हूं। हाथ रखें बजर पे। पिज्जाज पे ये बहुत ज्यादा लगा होता है जी। द रूम पिज्जा पे बहुत लगा होता है। मशरूम्स। क्या बात। अच्छा जी, अगला सवाल। सड़कें हैं, ट्रैफिक नहीं है,
दरिया हैं, पानी नहीं है, समंदर है, मछलियां नहीं हैं, घर हैं, लोग नहीं हैं। जी घर है, लोग नहीं है। लोग नहीं। Can you repeat? ना, आपकी टर्न ही नहीं थी, मैंने आपको डेयर करना पड़ेगा। मलाइका सामने आ जाओ बच्चे। हारून साहब आप देखे, आ जाओ सामने। मेरा आपने ओके किया था। अमेरिकन इलेक्शन तो बाद जी जी बड़ा बड़ा फ्रेश पीस आने लग गया लंडे क्या हो गया है आपको? गंड मुंह दसन रही है। मलाइका आपका डेयर ये है जी कि आप फोन पे किसी को ये इत्तला दे रही हैं कि आपकी दादो फौत हो गई हैं, लेकिन आप इस वक्त एक शादी में हैं जहां साथ साथ आप डांस भी कर रही हैं क्योंकि उनकी शादी में आई नहीं है। जी ये फोन ले लें। ये फोन सवाब और गुनाह एक बड़ा इजी है, इनसे कई बार मलाइका ने की था। टीम वर्क, फोन दे रहे हैं साथ वो। डांस करना है या वैसे? जी साथ डांस करना, आप किसी की शादी में आई हैं। अच्छा मेरी गल सुन, मैंने हुणे पता लगा तेरी दादी फौत हो गई है। आज नहीं आ रही, बस मेरी तेनू जा रही है, तेनू पता लग गया होना है। अफसोस करें, अफसोस करें। नहीं नहीं, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। आ जाए जी, आपकी टर्न थी जी। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। घर हैं, लोग नहीं हैं, दरिया है, पानी नहीं है, समंदर है, मछलियां नहीं हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक नहीं है। यार आसान आंसर है, बहुत आसान आंसर है। अच्छा आप लोग कर ही रहे हो कि रेगिस्तान। रेगिस्तान में घर है तो फिर वहां लोग भी होने चाहिए। अच्छा जी आप दोनों, हाँ क्योंकि आपको आता है, आप दोनों यस नो खेलेंगे। चले मैं यस कहूंगा तो बजाना, नो कहूंगा नहीं बजाना। यस जी, लगाएं तुक्का। यार रिपीट करें। तू पहले ना दोगड़ी अकल वाला है। देखिए आपने कहा समंदर है, पानी नहीं है, मछली है तो क्या नहीं है? कांटा नहीं है। कांटा नहीं है। मछली है, पैसे नहीं है। भाई दरिया है, पानी नहीं है, समंदर है, पानी नहीं है, मछलियां भी नहीं है, घर हैं, लोग नहीं है, सड़कें हैं, ट्रैफिक नहीं है। मलाइका है, जवाब नहीं है। 5 नहीं नहीं 4 क्या कह रहे हैं कि 3 खाली आंसर देना है। 2 1 0 जी। मैप। मैप यार इतना आसान। आपको भी नहीं पता था? अच्छा आप देखें, आप लोग ना ज़हन पे बहुत जोर डाल रहे हैं। अच्छा आप एक काम करें, कैप उतार दे, मेरे ख्याल से इसका बोझ ज्यादा आपके आसानी हो रही है। अच्छा जी अगला सवाल, वो क्या है कि जब वो नीचे हो तो रोशनी होती है, लेकिन जब वो ऊपर हो तो अंधेरा होता है? जी चांद। चांद नीचे हो तो रोशनी होती है, ऊपर नहीं, ये नहीं हो सकता। आप दोनों में से किसी को अगर जवाब आता है तो मैं गेम खेलूं ये यस नो वाली? चले आप दे दें जवाब। सूरज। गलत जवाब जी। आप साया। साया नीचे हो तो रोशनी होती है, ऊपर हो तो अंधेरा होता है। तीनों जरा बदर पे हाथ रख ले, मैं एक हिंट दूंगा। ये हर घर के हर कमरे में होता है जी। बहुत आसान है। वो है आसान। अच्छा जी आपको नहीं आया जवाब, यस नो होगा। हाथ रखें बजर पे। नो पे नहीं बजाना, यस पे बजाना है जी। नो चले आप आउट हो गए जी। मलाइका जवाब दे। बटन। ओ लाइट स्विच। गैस स्विच। जबरदस्त। वेरी गुड वेरी गुड। चलें अब एक और आसान सवाल, क्योंकि टफ वाला तो सिचुएशन आ ही नहीं रही है टफ वाली। तो वो क्या है जिसे अनपढ़ तरीन आदमी भी पढ़ लेता है? आंखें। अच्छा इसके लिए ना मुझे जाना पड़ेगा पब्लिक की तरफ। क्यों जी, इसको कबूल करना? नहीं, हर कोई तो नहीं पढ़ सकता। नहीं तो वो एक ऐसी चीज है कि अनपढ़ भी पढ़ ले, तो ये आंखें नहीं हो सकती। किसी के पास कोई और जवाब है इसका? चेहरा। चेहरा, ये बात बहुत अच्छे। बात सुने। चेहरे के एक्सप्रेशंस और आंखें शायद दोनों का एक ही काम है। अच्छा एक सेकंड मेरी आंखें पढ़ें। अभी दूर है, अब आप चेहरा दिखाएं, आंखें बंद करें। ये जवाब सही है। ऑडियंस से पूछ लेते हैं, जिनको लगता है कि आंखें इज द बेटर आंसर वो हाथ खड़े कर दें।
या अल्लाह कोई तो कर दो यार, खुदा का नाम है, लग्गू से आए। नहीं, जिनको लगता है चेहरा पढ़ना इज बेटर आंसर हाथ खड़े। लो जी, सफीना आप जीत चुकी हैं। क्या कहना विक्की भाई? भाई वाह 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 वाह। चले जी सीन। वेल डन सफीना। वेल डन जी, वेल डन। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।